मंशियात की नगरी एक ऐसा सुलगता हुआ खारजार है जिसमें उतरने वाले ना तो जीते हैं ना मरते हैं, बस पीते पिलाते हैं, दौलत के अनबार लगाते हैं और मुआशरे को जहन्नुम बनाते हैं। आज हम मंशियात के काले धंधों में से एक ऐसी कहानी पर करेंगे गुफ्तगू जो किसी भी फिल्म से ज्यादा सनसनीखेज और हौलनाक है। ये कहानी है 1995 में कराची के बलोचपाड़े में पैदा होने वाली एक लड़की की, जो 14 साल की उम्र में मॉडलिंग के ख्वाब सजाए अपने घर से निकली और बाद में पाकिस्तान की ड्रग क्वीन बन गई। उसने मंशियात के धंधे से दौलत कमाई, पुलिस ऑफिसर से शादी और बाअसर शख्सियात से ताल्लुकात के बायस वो पुलिस के शिकंजे से बचती रही। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया मगर जमानत पर रिहाई मिल गई। मुकदमा भी हुआ मगर इल्तबा का शिकार रहा। उसने मंशियात को अपना एक ब्रांड बनाया और मर्द और खवातीन राइडर्स के जरिए मंशियात की सप्लाई को मुतारिफ करवाया। उसने अपने नेटवर्क को सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहने दिया बल्कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान तक फैला दिया। आज ये ड्रग क्वीन कानून के शिकंजे में आ चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है इस पर करेंगे बात। जो हो गया तो हो गया, वो खत्म हो गया कहानी अभी। अब खत्म सारी। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? कहानी तो खत्म नहीं हुई, कहानी तो शुरू हो रही है। अब कुछ भी होगा, अल्लाह मालिक। हम लोग भी इधर ही, आप लोग भी इधर ही हो। देखो आपका तो एरिया बदनाम हो रहा है ना इस तरीके से। तो जब पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, तो उनको लगता है कि शायद पूरे इस एरिया में इसी तरीके से लोग यही से लेते होंगे, इससे लेते होंगे, ऐसा फील होता होगा ना? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सही है ना। बस ये समझ लो अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पे ये रहता नहीं था। आप कितने अरसे से इस इलाके में? मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। फिर तो आप तो इस इलाके का हर चीज़ वाकिफ़ होंगे ना। आपको सब पता होगा कि ये सच है झूठ है, ये यहाँ पर रहती थी नहीं रहती थी, तो आपको पता होगा ना। यहाँ पे नहीं रहता था। ये बिल्डिंग का जो बता रहा है, ये बिल्डिंग में नहीं रहता था। ये काम अपनी समझो बदनाम कर रहे हैं। एरिया को बदनाम किया जा रहा है। कोई भी प्लानिंग हो सकती है इसके पीछे। हाँ, यही सही है ना। मतलब आप लोग अपने आप को क्लियर करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इस इलाके में। इस इलाके में बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ इलाका है। ये आप भले पूरा घूम के देख लो, इधर कोई मुझे वो मुंचाज पुरुष रहता हो या कोई डॉन रहता हो, यहाँ पे इस इलाके में कोई भी नहीं है। वो सामने माशाल्लाह पूरा बलोचपाड़ा है, सही है ना। बिल्डिंग भी लोग आते हैं जाते हैं, बलोच है, मेहमान है, हर कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं बिल्डिंग में। ये जो एक तासुर पैदा कर दिया ना, मतलब वो तो चलो बलोचपाड़े में पैदा हुई, पुरानी बात है। अब तो भाई वो बन गई, जो भी था ड्रग क्वीन बन गई जैसा था। अभी जो एक वीडियोज़ आती हैं जी, उसको यहाँ से अरेस्ट किया गया इस बिल्डिंग से। चलो फेक है, मैं बोल देता हूँ, चलो नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं। आप लोगों ने बोल दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, उसको यहाँ ला के प्लांट किया गया था 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, जो भी था हो गया, ठीक है जी। अब अगर वो रह रही थी, 1 हफ्ता भी रह रही थी, 2 हफ्ता भी रह रही थी यहाँ पर, तो कभी कोई ऐसा फील तो नहीं हुआ आप लोगों को कि फड्डे शड्डे कोई ऐसे हुए हो, यहाँ पर लोगों का आना जाना हुआ हो, वो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ देखी हो आपने, जैसे राइडर्स आ रहे हैं कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लगा आप लोगों को कभी कुछ? नहीं, देखो राइडर्स जो आते हैं, पुरुष पांडे वाले आते हैं, सबसे पहले चौकीदार उनको रोकता है, किसके घर पे जा रहे हो। जो उन लोगों का मोबाइल में सारा सिस्टम होता है, भाई फलाने का खाना लेके आए हो, फलाने का पार्सल लेके आओ, तो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, अभी आपका पार्सल है, आप ले जाओ ऊपर, सही ना। बाहर के बंदे को अलाउ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ये इतना टाइम से मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे मैं खुद ऊपर जाता हूँ, छत पे जाता हूँ, नीचे उतरता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा लोग देखा ही नहीं है। आपने आप तो कहते हो क्लियर हो, आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। अभी अगर आप बात करते हैं राइडर्स की, बात भी आप बता रहे हो, जैसे मुझे आपने बोला वो तो नॉर्मली आते हैं, जैसे खाने के लिए कोई भी ऑर्डर दे रहा है, उस तरह नहीं है जैसे कहा जा रहा है कि जी ज़्यादा तादाद में राइडर्स आते थे। ऐसा फील हुआ ही नहीं आप लोगों को कभी भी? और किसी ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हुई जैसे पड़ोस में कभी कोई मुँहमारी हो जाती है, हल्का फुल्का झगड़ा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब गरीब लोग के तबके रहते हैं, सीधा बताऊँ आपको, सही है ना। ये वाक़या हुआ है कैसे और ये आया है कैसे, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कब आया, कब की कानी हुआ है। यहाँ पे ये फिल्म हुआ भी नहीं है, पता नहीं बाहर हुआ है, क्या किया इन्होंने, सही है ना। अल्लाह बेहतर जाने आगे क्या क्या होने वाला, अल्लाह बेहतर जाने तक। अच्छा, मैं भाई अगर आपसे बात करना चाहूँ, जैसे भाई कह रहे हैं कि भाई पता ही कुछ नहीं है ना, ये सब झूठ है, ठीक है, कि उसको यहाँ ला के रखा गया, वो यहाँ रहती नहीं थी, जो भी था, ठीक है, उन्होंने एक बात बता दी, जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, आप लोगों के सामने था, आप लोग यहाँ रहते हो, रिहायशी हो, ठीक है, मैं समझ जाता हूँ इस बात को, हो गया।
अब दिखाया दिए जा रहा है या बताया तो ये जा रहा है कि वो यहीं रहती थी, तो चलो अगर मान लिया कि वो यहीं रहती थी, तो आप लोगों ने कभी तो देखा होगा उसको। कभी भी नहीं देखा। उसका गेटअप देखे ना, वो डिफेंस का गेटअप है। इधर सारे नेक लोग रहते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं। आज तक कभी भी नहीं देखा हम लोग। इधर 5 साल 6 साल हो गए, हमने उसको आज तक इधर नहीं देखा। और एक ऐसा मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई है सबों ने। लेकिन अब एक ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो यहीं रह रही थी, तो चलो भाई कोई तो आस पड़ोस का बंदा उसको जानता होगा, उसको देखता होगा, वो पहले कभी गिरफ्तार हुई है, उसके बारे में सोशल मीडिया से पता होगा, चीज़ें हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। किसी से भी मालूम कर ले, आप इधर 1000 लोग खड़े होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये बात तो वाजे हो गई, ये तो वाजे हो गई कि ये यहाँ मतलब वो यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन उसको ला के रखा गया। राके रखा, इसका भी इलम नहीं है हम लोगों को। क्यों झूठ बोले, इसका भी हमको इलम नहीं है। क्या वो आ गई है खुद से, 1 आध दिन पहले आई हो, 2 दिन पहले? बेहतर जाने कब आई कब नहीं आई। वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पता नहीं कौन है क्या है, मगर इधर इस बिल्डिंग में नहीं है। वो जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो यहीं से आई है। अब कह रहे हैं, हम भी मौजूद नहीं थे। आप लोग नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था ना। जो ये कुछ न्यूज़ों पे चल रहा था कि भाई फलाना बिल्डिंग से पकड़ा गया है, तो मैं तो उस टाइम पे पटेल पाड़े पे अपना गाड़ी का काम करवा रहा था। और सुबह हालांकि मैं यहाँ से गया हूँ काम करवाने के, मगर बिल्डिंग में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो दूसरे दिन अचानक वाक़या हो गया, बोलते ये हो गया, बिल्डिंग से ये हो गया। हालांकि चौकीदार है, चीज़ है, चौकीदार हम लोग को एक रिपोर्ट देता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना। अब ये पता नहीं कैसा हो गया, कहाँ से आया है या कौन लेके आया, यहाँ पे हुआ है भी नहीं है। यहाँ का वीडियो बना के ले गए, बस ये बिल्डिंग है, भी चाप दिया कि इस बिल्डिंग से पकड़ा गया है। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप मतलब अजीब सी बात लगती है ना। चलो एक अगर वाक़या हो भी गया, यहाँ से अगर गिरफ्तारी अमल में आई है, तो आपको उस वक्त आप यहाँ नहीं थे तो ठीक है, लेकिन बाद में बंदा आता है, घर आता है, मोहल्लेदार है, पूरी आबादी रह रही है, किसी एक शख्स ने भी देखा वो बताएगा हाँ यार पुलिस आई थी, उसको किसी औरत को लेकर गई है, एक बात होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे कहने का मकसद है, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं? हाँ, मैं मौजूद नहीं था। और अल्लाह आपका भला करे, क्योंकि जब मैं काम से आया तब यहाँ पे मीडिया आना शुरू हुआ, बाद में पता चला कि भाई ऐसा वाक़या इधर हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये पिंकी यहाँ पे रहता नहीं था बिल्कुल भी। इसका घर भी नहीं है यहाँ पे, ना किराए पे रहता था ना इसका घर है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरे किराएदार रहते थे जो उन लोग के ऊपर तुम तो मलबा डाल दिया। अब वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए, मकान मालिक ने उन लोग को भी बोला भी आप भी घर खाली कर दो। अच्छा, जिस घर से उसको जो दिखाया जा रहा है वीडियोस वगैरह में, जिस घर के बारे में बताया जा रहा है, वो घर वही घर है ऊपर या वो नहीं है? उसका तो घर तो वही है, मगर घर खाली करवा के बंद कर दिया है। वो किराएदारों को भी भगा दिया वहाँ से। पहले किराएदार रह रहे थे उसमें, जब उसी किराएदारों के साथ साथ रहते हुए इसको पकड़ा था? नहीं, ये पता नहीं है मेरे को। ये आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं बाद में जो किराएदार रहते हैं उससे घर खाली करा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, जब मशहूर ज़माना ड्रग क्वीन पिंकी को जब अरेस्ट किया गया, तो क्या आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, हम असल में हमारा गोदाउन है, यहाँ हम लोग कभी कभार आते हैं। अच्छा, कभी कभार लेना आता तब आते हैं। अब इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, जब आपको ये खबर मिली कि उन्हें इस बिल्डिंग से जो है बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तार हुआ, कुछ नहीं मिला ऐसा कोई। नहीं, दूसरे दिन जब खबर पता लगी, टीवी पे देखा, आपको पता लगा तो जी इस तरह हुआ, आपके गोदाम के सामने हुआ, तो क्या आपको यकीन आया कि यहाँ से ही गिरफ्तारी हुई है? लोगों ने बताया कि पुलिस आई थी गिरफ्तार करके लेके गई। असल में हम लोग यहाँ होते हैं, हमें क्या पता कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, हमें तो इल्म ही नहीं है। हम कभी कभार यहाँ पर आते हैं बस। कभी कभार आते हैं? अच्छा चले, कभी कभार आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वो जिस औरत को आपने टीवी पे देखा गिरफ्तार हुए हुए, उसको कभी आपने इधर से आते जाते देखा? कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? हम लोग आते हैं पर माल अपना बाइक पे बांधे और निकल गया बस। बस निकल गए? यही आपकी रूटीन? जी जी, यही हमारी रूटीन है। सर आपसे मैं जान सकता हूँ? यही भाई है, इनके आप साथ ही करते हैं? हम भी साथ ही हैं। सब साथ हैं? माल लेने आए, बिल्कुल हम साथ हैं। तो आपने भी नहीं देखा? कभी नहीं देखा, नहीं देखा सर हमने। नहीं देखा आप? कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। हम आते अपना माल लेते और चले जाते हैं बस। यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मैं कोई इल्म नहीं चीज़। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। मई 2026 यानी इसी महीने कराची के इलाके गार्डन, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन का खेल खत्म कर दिया गया और उसके पास से काफ़ी मिकदार में कोकेन, चर्स, गन्स और गोलियां भी बरामद कर ली गई। और ये सब कुछ बगैर किसी मज़ाहमत के हो गया। मज़ा तो उस वक्त आया जब ये ड्रग क्वीन
अदालत के अहाते में बगैर हथकड़ियों के और वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मटकती हुई नजर आई। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अवामी हलकों में गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग ये सवाल करने लगे कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या प्रोटेक्शन मनी अब भी काम कर रही है? और इस वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकूमत सिंध और आईजी सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। मगर सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई ये तफ्तीश मुकम्मल होगी? क्या इसके पीछे जो असल माफिया है वो बेनकाब होगा, या फिर ड्रग क्वीन यानी कि पिंकी अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए आज़ाद हो जाएगी?